डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अध्ययन करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फलन का प्रतिलोम क्या होता है। यदि f मैपिंग x इंटू वाई एक एकी आच्छादक फलन है तो एक अद्वितीय फलन g मैपिंग y इंटू एक्स इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जी वाई इक्वल स्मॉल एक्स, जहाँ x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल X इस प्रकार है कि y इक्वल एफ एक्स, तब फलन g को f का प्रतिलोम फलन कहते हैं। इसे f इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। यह डिफिनीशन आप प्रीवियस ईयर पढ़ चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस डिफिनीशन का कोई बहुत ज़्यादा अहम रोल नहीं है। चलिए, आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है कि y इक्वल टू साइन एक्स का जो प्रांत होता है रियल होता है और परिसर क्लोज इंटरवल में -1, 1 होता है। आपने यह भी देखा होगा कि यह फलन y बराबर साइन एक्स प्रांत r में परिसर 1, -1, 1 में प्रत्येक के लिए एकैकी और आच्छादक नहीं है। प्रत्येक मान के लिए एकैकी और आच्छादक नहीं है। लेकिन अभी हमने फलन का प्रतिलोम के जब डिफिनीशन पढ़ा तो उसमें देखा फलन क्या होना चाहिए, हमारा एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो y बराबर साइन एक्स है ये प्रत्येक मान के लिए एकैकी और आच्छादक नहीं होता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब हम y बराबर साइन एक्स लिखे हैं, इस साइन एक्स को इस तरफ भेजेंगे तो ये साइन इनवर्स y इक्वल एक्स हो जाएगा। तो इसके प्रांत और परिसर दोनों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यह y बराबर साइन एक्स का प्रतिलोम फलन है। कौन? साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे इसका प्रांत हो जाएगा आपका -1 क्लोज इंटरवल में, या फिर इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं -1 इज लेस देन और इक्वल टू y, y इज लेस देन और इक्वल टू 1। और इसका जो रेंज होगा अर्थात परिसर जो होगा क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। आशा करता हूं आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब कुछ बच्चों में ये भ्रांति होती है, मिस्टेक से उनके दिमाग में ये सोचते हैं कि आपस में इक्वल हैं, जबकि ये सर्वदा गलत है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स के पावर -1। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का अर्थ अलग है और साइन एक्स के पावर -1 का अर्थ अलग है। साइन इनवर्स एक्स को हम 1/sin x में प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कोसेक एक्स के बराबर होता है। आपको पता ही होगा साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स। जबकि साइन इनवर्स एक्स एक कोण का संख्यात्मक मान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने y बराबर साइन एक्स रखा है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज x की वैल्यूज रखते थे हम रियल नंबर में, वो डिग्रीज में रखी जाती थी और y का एक पर्टिकुलर मान मिलता था -1 to 1 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो अब जब इस साइन को इधर भेजेंगे, यानी इस फलन का हम इनवर्स लेंगे, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो y की वैल्यूज है ये एक संख्यात्मक मान होगी और ये हमारा x क्या होगा, एक एंगल होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको साइन इनवर्स x और साइन x के पावर -1 का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो अहम रोल त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर का मान हमें अच्छे से याद होना चाहिए। आइए समझ लेते हैं बारी बारी से। y इक्वल साइन इनवर्स x, इसका प्रांत होगा -1 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका जो प्रास होगा यानी रेंज जो होगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। y इक्वल cos इनवर्स x -1 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। और इसका जो रेंज होगा वो होगा हमारा 0 से ग्रेटर देन होगा y की वैल्यू और पाई से लेस देन और इक्वल टू होगी। इसे हम दूसरे फॉर्म में क्लोज इंटरवल 0 to π रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका जो
डोमेन होगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो रेंज होगा माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन पाई बाई टू, और इसको हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। y इक्वल काट इनवर्स x, इसका भी जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, अर्थात माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और इसका जो प्रास होगा जीरो, y की जो वैल्यू होगी वो जीरो से ग्रेटर होगी और पाई बाई से लेस देन होगी, पाई से लेस देन होगी, और जीरो टू पाई, इसको हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं ओपन इंटरवल जीरो टू पाई। y इक्वल सेक इनवर्स x, y इक्वल सेक इनवर्स x, इसका जो डोमेन होगा x इज ग्रेटर देन, इसको दूसरे भाषा में हम लिख सकते हैं रियल नंबर में से माइनस कर लेंगे माइनस वन और वन को, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका रेंज आएगा y की जो वैल्यूज होंगी, रेंज यानी जीरो से ग्रेटर देन और इक्वल होगी, या फिर पाई से लेस देन और इक्वल होगी, और जब जहाँ y डज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स x में पाई बाई टू की वैल्यू हमें डिफाइन नहीं है। इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, और क्लोज इंटरवल जीरो कामा पाई माइनस कर देंगे क्योंकि पाई बाई टू हमारा डिफाइंड नहीं है। अगला है y इक्वल कोसेक इनवर्स x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन और x इज लेस देन माइनस वन। यहाँ पर भी इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं r माइनस माइनस वन कामा वन, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो रेंज होगा वो चेंज हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक इनवर्स एक्स जीरो पर डिफाइंड नहीं है। चलिए अब इसको याद रखने, इसमें इस एक्सरसाइज में हमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका प्रास का है। ये वैल्यूज हमको सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन की याद होनी चाहिए। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद रखने के लिए अगर हम तीन याद कर लेते हैं तो बाकी तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, y इक्वल साइन इनवर्स एक्स में जो इसका रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज इंटरवल में, और सेम वही है tan इनवर्स एक्स में, एक्सेप्ट क्या चेंजिंग आई है कि इसका इंटरवल चेंज हो गया माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लोज इंटरवल में है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल में है, और कास इनवर्स एक्स का जैसे है वैसे ही काट इनवर्स एक्स का है, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी। बस अंतर क्या हो गया है कि यहाँ पे इंटरवल क्लोज में है तो यहाँ पे इंटरवल आपका ओपन में है, जीरो कामा पाई। अब आते हैं हम सेक इनवर्स एक्स में, तो कास का उल्टा क्या होता है? सेक। तो यहाँ पर सब सेम है, बस इतना हमें याद रखना है कि सेक इनवर्स एक्स 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं होता है, तो इसको निकाल देंगे, यानी सेम जीरो टू पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू। और कोसेक इनवर्स एक्स में साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू माइनस कर देंगे जीरो, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स जीरो पर डिफाइंड नहीं होता है। इस रेंज को आपको अच्छे से लर्न कर लेना। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत होगा, आप एग्जाम में क्वेश्चंस गलत सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये अहम रोल डिफाइन करता है लगाने के लिए 2.1 में। तो अच्छे से आप इसको 4-5 बार लिखकर याद कर लीजिए और एक्सरसाइज में तब आपको सहूलियत होगी। आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस के मुख्य वैल्यूज को निकाल लेंगे। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। जैसा कि अभी हमने समझाया आपको कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसके रेंज पर ही रोटेट करेगी। अगर रेंज आपको लर्न नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। बार बार इस बात को हम फोकस कर रहे हैं और आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो चलते हैं, माना साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा, तो 1/√2 इक्वल साइन थीटा। अब इस साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई बाई 4 की। तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा हमारा? पाई बाई। हर क्वेश्चन में हम देखेंगे जो हमारा आंसर आया है क्या उसके रेंज में है या फिर नहीं है। अगर है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, और नहीं आया होगा
तो हम उसको चेंज करेंगे, जैसा क्वेश्चन मिलेगा हम उस तरह से हैंडल करेंगे। तो π/4 माइनस π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में आता है, अर्थात इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, π/4। फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। फिर से मान लेंगे, माना cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। तो अब cos को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल cos थीटा। अब cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की, और इसको हम ले सकते हैं cos π/3। अब थीटा इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, π/3। तो अब देखिए बार बार हम क्वेश्चन में आपको बता रहे थे, यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको रेंज याद होने चाहिए। अगर रेंज आपका लर्न नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है 0 to π बाई क्लोज इंटरवल में आ रही है, हाँ आ रही है, यानी π/3 इज एलिमेंट ऑफ 0 to π बाई क्लोज इंटरवल, अतः इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, π/3। अब हम एक नेगेटिव साइन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए cot इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल टू थीटा। तो फिर cot इनवर्स को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल माइनस 1/√3। cot थीटा इक्वल माइनस, अब cot में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो cot π/3 की, तो cot π/3 की वैल्यू होती है। अब इस माइनस साइन को हम एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए, और आपको याद भी होना चाहिए, ये एडजस्टमेंट करते समय आपको एक चीज़ और रियलाइज़ होना चाहिए कि जो इसका रेंज है यानी परिसर है, ओपन इंटरवल 0 to π है, ये आपको याद होना चाहिए, यानी इसी के बीच में हमको इसको लाइज कराना है। तो यानी 0 to π, यानी हम इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। तो cot एक्सोसिंस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा, तो cot माइनस π/3 कर देंगे। अब ये 3 × 9 3, 3 में से 1 जा 2π/3, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। अब चेक करेंगे कि क्या यह इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें है, अवेलेबल है, तो हाँ ये 2π/3 इज द एलिमेंट ऑफ 0 to π ओपन इंटरवल, अर्थात cot इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान 2π/3 है। इस बेसिस पे आप एक्सरसाइज 2.1 टोटल सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।